लड़की ने अचानक देखा कि इस फूलदान में कितना भी पानी भरे लेकिन वो बिल्कुल भी नहीं भरता, इसलिए उसने उसे नल के नीचे रख दिया। लेकिन जब वह सुबह उठी तो उसे सोसाइटी प्रबंधन से कॉल आया कि उसने रात भर में 100 टन पानी इस्तेमाल कर लिया है। दरअसल ये फूलदान आधुनिक समय को प्राचीन समय के साथ जोड़ सकता था। उसी समय प्राचीन सैनिकों के शिविर में वही फूलदान लगातार पानी उगल रहा था, जिससे पानी की कमी से जूझ रहे सैनिक बेहद खुश हो गए। उन्होंने इसे स्वर्ग के देवता का उपहार समझ लिया। लेकिन लड़की महंगे पानी के बिल का भुगतान नहीं कर सकती थी, इसलिए उसने घबराकर तुरंत नल बंद कर दिया। जब उसने फूलदान को देखा तो उसमें पानी की एक भी बूंद नहीं थी। जिज्ञासावश उसने बचे हुए खाने को उसमें डाल दिया। अगले ही पल वह खाना अचानक गायब हो गया और टेलीपोर्ट होकर प्राचीन समय में आ गया। प्राचीन काल में सैनिक इस बात से निराश थे कि पानी आना बंद हो गया। तभी अचानक फूलदान से भोजन गिरने लगा। अपने हाथों में चावल देखकर वे खुशी से झूम उठे और इसे देवताओं का वरदान मान लिया। यहाँ के लोग पहले ही युद्ध के कारण भारी खाने के अकाल से तड़प रहे थे। जैसे ही सैनिकों ने खाने को देखा वो बहुत खुश हुआ और उन्हें लगा कि ये देवता का वरदान है। फिर सेनापति ने देवताओं को धन्यवाद देने के लिए एक पत्र लिखा, उसे जलाया और फूलदान में डाल दिया। लेकिन जब पत्र लड़की के पास पहुंचा तो उसमें सिर्फ गहरा काला धुआं बचा था। यह देखकर लड़की गुस्से से आग बबूला हो गई और फूलदान पर आरोप लगाया कि वह उसके घर को कचरा घर समझ रहा है। बदले की भावना में उसने बिना सोचे समझे घर का सारा एक्सपायरी खाना फूलदान में डालना शुरू कर दिया। उधर प्राचीन सैनिक इस खाने को देखकर बेहद उत्साहित हो गए। इस अकाल के दिनों में उनके लिए साधारण नूडल्स भी अनमोल खजाने के बराबर थे। लेकिन इतना सा खाना पूरे शहर और सैनिकों की भूख मिटाने के लिए काफी नहीं था। इसलिए सेनापति ने एक और पत्र लिखा और देवताओं से मदद मांगी। पत्र पढ़ने के बाद लड़की को एहसास हुआ कि यह फूलदान वास्तव में प्राचीन दुनिया से जुड़ा हुआ था। लड़की ने गुस्से में आकर घर का सारा एक्सपायरी खाना उठाकर फूलदान में डालना शुरू कर दिया। लेकिन खाना गायब होकर प्राचीन काल के अकाल में फंसे सैनिकों के पास पहुंच जाता है। इस खाने को देखकर सैनिक बेहद उत्साहित हो जाते हैं, क्योंकि इस अकाल के दिनों में उनके लिए ये अनमोल खजाना था। लेकिन राज्य के लोगों के लिए इतना खाना काफी नहीं था। सेनापति ने एक और पत्र लिखा और देवताओं से मदद मांगी। लड़की ने पत्र पढ़ा जिसमें लिखा था कि हे भगवान, हमें और राशन की जरूरत है, क्योंकि पड़ोसी राज्य ने हमारे ऊपर हमला कर दिया और लाखों की गिनती में सैनिक मारे गए और पूरा राज्य भूख से तड़प रहा है। कृपया करके हमारी मदद करो। पत्र पढ़ने के बाद लड़की को एहसास हुआ कि यह फूलदान वास्तव में प्राचीन दुनिया से जुड़ा हुआ था। इसलिए वो थोड़ा सोचती है और वो सेनापति के लिए एक पत्र लिखती है। वो उसे बताती है कि लाखों की गिनती में लोगों के लिए अकेले खाना इकट्ठा कर पाना मेरे लिए थोड़ी बड़ी बात है, लेकिन मैं तुम्हारी मदद करने के लिए पूरी कोशिश करूंगी, और उस पत्र को फूलदान में डाल देती है। उसे सेनापति के पत्र से पता चलता है कि वहाँ खाने की बहुत कमी है, इसलिए वो राशन का सामान खरीदने की लिस्ट बनाती है। लेकिन उसके पास कुछ पैसों की कमी पड़ रही थी। वहीं दूसरी तरफ सेनापति लड़की का पत्र पढ़कर बहुत खुश होता है कि देवता उनकी मदद करने के लिए तैयार है। इसलिए वो देवता के लिए बहुत सारा सोना चांदी, प्राचीन वस्तु और कीमती आभूषण उस फूलदान में डालते हैं और सभी गहने टेलीपोर्ट होकर लड़की के पास आ जाते हैं। ये देख लड़की बहुत खुश हो जाती है और अगले दिन वो इन गहनों और प्राचीन वस्तुओं को बेचने के लिए एक प्राचीन वस्तुओं की जानकारी रखने वाले विशेषज्ञ के पास जाती है और उन्हें एक प्राचीन वस्तु